आज की पहली और बड़ी खबर है अमित शाह आज से 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे और हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा गृह मंत्री की तरफ से लिया जाएगा। यानी ओवरऑल जम्मू कश्मीर में इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था और जो भी घटनाएं हो रही हैं, आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, उसको लेकर भी जानकारियां लेंगे और उसके बाद कोई बड़े निर्देश भी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिए जा सकते हैं। आज जब पहुंचेंगे तो उसके बाद सीधे राजभवन में उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। यानी आते आते ही सबसे पहले उनकी एक बैठक होगी। श्रीनगर में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से होगा और प्रधानमंत्री के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद गृह मंत्री के पास होता है और गृह मंत्री पुलिसिंग हो, सुरक्षा व्यवस्था हो या बाकी अन्य चीजें हो, वो तमाम उनके अधिकार क्षेत्र में और उसी का अंग आज जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा, 3 दिवसीय दौरा, और बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि गृह मंत्री 3 दिवसीय दौरे पर किसी राज्य में पहुंचे, और अगर पहुंचे तो आप समझ जाइएगा कि जम्मू कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर कितनी फिक्र और एक डेडिकेशन है जम्मू कश्मीर के प्रति, जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति। ये मीटिंग या ये जो 3 दिवसीय दौरा है, ये सब कुछ बताता है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की बढ़ती हुई जो सक्रियता है या गतिविधियां हैं, वो फिर से बढ़ रही हैं। कश्मीर के मुकाबले अब जम्मू में, यानी जम्मू संभाग में ये बढ़ रहे हैं। कल 3 आतंकवादी मारे गए, चाहे वो उधमपुर हो या किश्तवाड़ जिला हो। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 7 फरवरी तक जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करने के साथ साथ जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं का जायजा लेंगे। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि अमित शाह आज शाम करीब 5 बजे जम्मू पहुंचेंगे और सीधे राजभवन जाएंगे, जहां राजनीतिक नेताओं के साथ बैठक होगी। 6 फरवरी को गृह मंत्री कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा कर सीमा सुरक्षा बल द्वारा लगाए गए अत्याधुनिक निगरानी उपकरणों का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद राजभवन जम्मू में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। इस पर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी। मैं उन्हीं से इस बैठक के मायने, इस बैठक को लेकर जानकारियां और इस बैठक के परिणाम आने वाले समय में क्या होंगे, उस पर बातचीत करेंगे। विनोद जी, कैसे आप इस बैठक को देख रहे हैं? हालांकि ये सिर्फ बैठक नहीं, 3 दिवसीय दौरा है और बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है कि किसी देश का गृह मंत्री अगर किसी राज्य में इतना लंबा समय बिताता है, तो यानी मामला गंभीर है और गंभीरता से लिया भी जा रहा है। बिल्कुल शीतल, सवाल ये उठता है कि इससे पिछले सत्र में लोकसभा के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हम नॉर्थ ईस्ट और नक्सलाइट्स और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को 2026 में खत्म करेंगे। इस दौरे से पहले, ठीक पहले, गृह सचिव भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए और उन्होंने भी पूरा मुआयना किया और मुझे लगता है कि ये दौरा उसका फॉलोअप है। सिर्फ इंटरनल डायमेंशन या सुरक्षा को लेकर के नहीं है, साथ साथ में जो विकास के वादे किए गए थे जम्मू कश्मीर में, उस पर भी ये दौरा फोकस रहेगा। बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी जाने का इनका प्रोग्राम है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, उन पर भी पूरी निगाह रखी जाएगी। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के शिष्टमंडल से भी मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, साफ फर्क, साफ अंतर देखा जा सकता है। पहले की सरकारों में 2014 से पहले क्या दृश्य देखने को मिलते थे और उसके बाद क्या दृश्य देखने को मिलते थे। ऑन रिकॉर्ड कुछ बयान है, आपको बहुत जानकारी है इसके बारे में विनोद जी। एक गृह मंत्री हुआ करते थे पहले, जो कश्मीर आने से कतराते थे या डरते थे कि कश्मीर कैसे जाएंगे, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन आज वो दौर बदल गया है, तो इसे नए जम्मू कश्मीर की परिभाषा दी जा सकती है। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया है। नाम नहीं लेना चाहिए, गृह मंत्री थे, उनका कहना था कि मुझे भय लगता है डाउनटाउन में जाने से, डल लेक के पास जाने से, लेकिन आज वो तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। आज खुलेआम लोग लाल चौक में बैठते हैं, देर रात तक बैठते हैं। जो दुकानें बंद हो जाती थी जल्दी, आज बाजार देर रात तक खुले रहते। तो परिस्थितियां बदली हैं। लोग तिरंगा लेकर के निकलते हैं, जो लोग को डरते थे। उसके अलावा आपको बता दें, जो धार्मिक आयोजन होते हैं, उनमें भी लगातार विस्तार हो रहा है। वहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी पर झांकी निकाली जाती है, शिवरात्रि पर झांकी निकाली जाती है, और जितने भी पर्व होते हैं उन पर्वों को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। भय का माहौल था, अब भय कम होता जा रहा है। बिल्कुल मतलब शून्य पर आ गया है।
बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है और आगे भी होगा। लेकिन आपने डेडलाइन की बात की कि डेडलाइन तय की गई है और गृह विभाग की तरफ से जब बैठक हुई थी तो ये तय किया गया था कि समर से पहले उनको उस जगह पर पहुंचा दो जहां से वो कभी वापस नहीं आए, यानी जो आतंकवादी हैं। ये डेडलाइन ही कहा जा सकता है, एक समय सीमा ही इसे भी कहा जा सकता है। मैं सबसे बड़ा उदाहरण नक्सलवाद की देना चाहूंगा विनोद जी, क्योंकि झारखंड छत्तीसगढ़ का वो इलाका जहां पर मार्च 2026 यानी 31 मार्च 2026 तक डेडलाइन तय है कि जल्द से जल्द हो सके तो नक्सलवादियों को मार गिराया जाए। और पिछले कुछ समय से नक्सलवाद का सफाया उस तरह से किया गया है, 1 करोड़ के इनामी बदमाश मारे गए हैं, 50 लाख के इनामी बदमाश मारे गए हैं या नक्सलवाद मारे गए हैं, महिलाओं ने सरेंडर किया है, हजारों की संख्या में वहां पर नक्सलियों ने सरेंडर किया है। वो खौफ उनमें साफ नजर आ रहा है। तो क्या वही नीति जम्मू कश्मीर में अपनानी चाहिए या अपनाई जा रही है और उसके भी परिणाम वही आएंगे? देखिए, आतंकवादी संगठन जो है, जो सीमा के उस पार से ऑपरेट करते आ रहे हैं, उनके आका वक्तन अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव लाते हैं। पहले फिदाइन हमले हुआ करते थे, फिर आपने देखा पॉइंट ब्लैंक से पास से, जिसको हाइब्रिड टेररिज्म कहते हैं, वो आ गया। अब आप देख रहे हैं किस तरीके से जंगलों में छिपे हैं, बड़े पुराने हाइडआउट बनाए हैं, एपेक्स सेंटर कश्मीर से बदल करके अब जम्मू में लाया गया है। कल ही 3 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्ट्रेटेजी बदलते रहते हैं। अब हमारी एजेंसीज जो हैं उससे भी आगे 2 कदम निकल करके उनकी स्ट्रेटेजी को पहले ही आंकलन कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि गृहमंत्री अमित शाह का दौरा सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि कैसे जो आतंकी बचे हुए हैं या फिर जो लॉन्चिंग पैड पर स्नीक करने की, अंदर आने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनसे कैसे डील किया जाए। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर को कैसे बैलेंस रखा जाए, कैसे संतुलित रखा जाए। प्राथमिकता सुरक्षा है, क्योंकि सुरक्षा होगी तो तभी जाके जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा, खुशहाली होगी, विकास होगा, लोग सुरक्षित रहेंगे, लोगों के मन में भय नहीं होगा और बाकी गतिविधियां भी चलेंगी। ऐसे में ये दौरा कितना संतुलित होने की उम्मीद है? एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था पर फोकस करना और दूसरी तरफ विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास करना, उद्घाटन करना और उन तमाम चीजों को भी देखना, न सिर्फ जम्मू तक बल्कि कश्मीर तक भी। देखिए, अभी हाल ही में आप देखिएगा, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर है, तो मिल के आए थे गृह मंत्री अमित शाह से और अपने मित्र को उन्होंने कैबिनेट का दर्जा भी दिलवाया। नासिर हसन वानी की बात कर रहा हूँ, जो उनके एडवाइजर हैं। हो सकता है कुछ कमिटमेंट हुई होंगी दोनों के बीच में आपस में गृह मंत्री, उन पर भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है। एक तो सुरक्षा के नजरिए से ये इम्पोर्टेंट है, विकास के नजरिए से इम्पोर्टेंट है, दूसरा ऐसा संतुलन बनाना, बिल्कुल, क्योंकि लोक भवन की तरफ से अलग से सरकार चल रही है और सचिवालय से अलग से सरकार चल रही है। दोनों में गतिरोध भी है, मतभेद भी है। उन मतभेदों को भी दूर किया जा सकता है। मुझे लगता है कि इतना प्रयास जो है उमर अब्दुल्ला की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला लगातार कह रहे हैं कि हमें जितना सपोर्ट यूनियन गवर्नमेंट से मिल रहा है इतना कभी मिला नहीं। खुल के वो कह रहे हैं। तो इट मीन्स उन्होंने ऑलमोस्ट ये मान लिया है कि बिना केंद्र के बिल्कुल ये झूठी सरकार नहीं चल सकती और वो कोशिश करके प्रयत्न करेंगे कि इस बार मनाने का प्रयास करेंगे कि गृह मंत्री कुछ ना कुछ ज़्यादा अधिकार उनको देके रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना तो साफ है कि कश्मीर से चल रही सरकारों को अब एहसास हो गया है कि भाई केंद्र सरकार की मदद के बिना जम्मू कश्मीर को चलाना बहुत मुश्किल है।